प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम व्यापक स्मरण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भूनाम भोज मार्तंडम धर्मामृत पयोधरम योगी कल्प तरुम नौमे देव देवम वृषद भजम। इस प्रकार शिवचंद्राचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में वृषभनाथ भगवान की वंदना की। भूनाम भोज मार्तंडम, तीन लोक के जितने भी जीव हैं उन्हें कमल की उपमा दी है और उन भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए मार्तंडम का अर्थ सूर्य हुआ करता है। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं। आपके प्रताप से, आपके उस किरणों से भव्य जीव रूपी कमल विकसित हो जाते हैं। धर्मामृत पयोधरम कहा, धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने के लिए पयोधर अर्थात आप मेघ के समान हैं। और योगी कल्प तरुम नौमी, योगी जो साधक होते हैं, श्रमण होते हैं, साधना करने वाले, ऐसे योगी रूपी योगियों के लिए कल्प तरु के समान है। भोग भूमि में कल्प वृक्षों के माध्यम से जीवों का जीवन यापन होता था और वर्तमान में कर्म भूमि चल रही है। और वो कैसे थे? योगी कल्प तरुम, योगी जो भी कामना करें उस कामना को पूर्ण करने वाले वे आदिनाथ प्रभु हैं। और देव देवम वृषद भजम, हे भगवान आप देवादि देव हैं। युग के आदि में आपका यहाँ अवतरण हुआ, जन्म हुआ और वृषद ध्वजम अर्थात धर्म रूपी ध्वजा के स्वरूप हैं। ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार शिवचंद्राचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान को याद किया है। वस्तुतः आप लोग स्वाध्याय करते हैं, आगम का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर एक सूत्र आया है। उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। वह ये है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन देखने में आता है। वैसे काल के माध्यम से वस्तु का परिणमन सर्वत्र हो रहा है, किंतु षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम भरत ऐरावतयोर वृद्धिरासौ, ऐसा कहा। भरत और ऐरावत क्षेत्र में वो सर्पिणी और अवसर्पिणी को लेकर के परिवर्तन देखने में आता है। और तृतीय काल के अंत में है, तृतीय काल के अंत और चतुर्थ काल का प्रारंभ होने को है। उस समय वृषभनाथ भगवान का जन्म हुआ था। युग की आदि में वहाँ से युग प्रारंभ हुआ। वैसे यह अनादि अनिधन यह संसार है और अतीत में इस संसार में जिस प्रकार वृषभनाथ हुए हैं, इसी प्रकार अनंत तीर्थंकरों का भी उद्भव हुआ और वे भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है उसको प्रशस्त करते हुए
भव्य जीवों का कल्याण उन्होंने किया है। और इसी प्रकार भविष्य में भी अनंतानंत तीर्थंकर इस धरती से होंगे, भरत और ऐरावत क्षेत्र से, और निरंतर विदेह क्षेत्र से भी तीर्थंकर मुक्त हो रहे हैं। और वहाँ पर भी समोषण की रचना अधिक होती है, और वहाँ पर सभा में बैठ करके धर्म का स्वरूप क्या है उसका श्रवण भव्य जीव करते हैं। हमें वस्तुतः इस महान तीर्थ के कर्ता, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, उनको थोड़ा सा स्मरण में भी लाते हैं तो भाव में उज्ज्वलता आती है। किंतु ये बहुत दुर्लभ वस्तु है बंधुओं। जिस समय तत्व की चर्चा करते हैं, अन्यान्य सांसारिक चर्चाओं को, कार्यों को विराम देते हुए, उनको गौण करते हुए धर्म के स्वरूप के विषय में कुछ समझते हैं, उस समय ऑटोमेटिक ही परिणामों में अंतर आता चला जाता है। कितना प्रभाव है उनका, ये उनका प्रभाव है, हम लोगों का नहीं। करोड़ों वर्ष हुए हैं, वृषभनाथ भगवान चतुर्थ काल के आदि में हुए हैं। और चतुर्थ काल कितना टाइम पीरियड कितना है उसका? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण यह चतुर्थ काल का समय है। और उसके आदि में वृषभनाथ हुए हैं, और उनका स्मरण आज भी हम और आप लेते हैं तो तत्काल परिणामों में अंतर आता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव इत्यादि के ये निमित्त हैं, और इन निमित्तों को लेकर के भाव उत्पन्न होते हैं। भावों में कलुषता भी होती है तो भावों में निर्मलता भी आती है। तो भावों में कालुष्य परिणाम जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए निमित्त के रूप में पंचेंद्र के विषय उपस्थित हो जाते हैं। और उन पंचेंद्र के विषयों की ओर जब उपयोग चला जाता है तो मन में कलुषता आती है, रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। और उसको गौण करके इस प्रकार तीर्थंकरों का स्मरण करते हैं तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। केवल नाम लेने मात्र से इतना आनंद का अनुभव होता है, तो उस रूप यदि हम लोगों का परिणमन हो जाएगा वस्तु का, तो उस समय कहने के लिए शब्द नहीं रह पाते। वस्तुतः शब्दों के माध्यम से वस्तु का जो वर्णन किया जाता है वह सीमित मात्रा में ही उसका वर्णन होता है। आगम में भी यह उल्लेख है, केवल ज्ञान के माध्यम से प्रभु विश्व को जान लेते हैं। यानी अनंतानंद जो पदार्थ हैं, चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो वस्तु हैं, और उनको उनके अतीत संबंधी और अनागत संबंधी अनंतानंत पर्यायों के साथ, और प्रत्येक द्रव्य में जो अनंतानंत गुण हैं उनके पर्यायों के साथ एक समय में एक साथ वो सारे पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। किनके लिए? केवल ज्ञानी के लिए। और उन समस्त पदार्थों को ज्ञान का उन्होंने विषय बना लिया है, किंतु दिव्य ध्वनि में जो भी बात आती है वह उसका अनंतवा अंश ही वह दिव्य ध्वनि का विषय बनता है। बाकी सारा विषय ज्ञान का विषय बनता है। और दिव्य ध्वनि वचनात्मक हुआ करती है, वह ध्वनि के रूप में है जो कि वह कर्णेंद्रिय का विषय बनता है। ऐसी स्थिति में दिव्य ध्वनि में पूरा का पूरा विषय नहीं आया है, इसलिए आगम में ये उल्लेख भी मिलता है, गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
हम और आप तो जिज्ञासा करते ही रहते हैं, समाधान बहुत अल्प रूप में मिलता है। और जिनके पास श्रुत ज्ञानावरणी का पूर्णतः क्षोभम हुआ है, सकल श्रुत के धारी माने जाते हैं, द्वादशांग के पाठी माने जाते हैं, आगम की जिन्होंने रचना की है, ऐसे गणधर परमेष्ठी और उन्हें भी वस्तु के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वह पदार्थ कितना विराट रूप लेकर के वह परिणमन करता होगा, ये बहुत अद्भुत चीज है। इसलिए केवल ज्ञान के माध्यम से प्रभु ने सबको जान लिया, क्योंकि सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ ऐसा कहा है। जो सबको जानता है उसका नाम सर्वज्ञ है, किंतु सबको जानते हुए भी उसका कथन पूरा का पूरा कथन दिव्य ध्वनि के द्वारा भी नहीं हो सकता। यह अद्भुत विषय है। इसलिए आप लोगों के मन में बहुत सारे विकल्प, जिज्ञासाएं, प्रश्न आदि उत्पन्न हो सकते हैं। उसका समाधान हमें गणधर परमेष्ठी भी देने में अक्षम महसूस करते हैं। इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि सभी पदार्थों का ज्ञान हो तभी हमें मोक्ष की उपलब्धि होती है, ऐसा नहीं, किंतु प्रयोजन भूत जो तत्व है उसका परिज्ञान यदि हो जाता है, समीचीन ज्ञान हो जाता है, जिसको भेद विज्ञान बोलते हैं, उसके माध्यम से ही केवल ज्ञान को प्रकट कर लेता है। सबको जानने का विषय वो केवल ज्ञान का विषय है। हम सबको जानेंगे, फिर बाद में श्रद्धान करते हैं। श्रद्धान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि श्रद्धान का जो विषय बनता है वह जब तक पदार्थ हमारे लिए परोक्ष रूप में उपस्थित रहता है तब तक श्रद्धान की, विश्वास की, आस्था की आवश्यकता पड़ती है। किंतु सकल प्रत्यक्ष होने के उपरांत विश्वास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता। आपके हाथ में कंगन है और उसको देखने के लिए आईना ले आओ, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता पड़ती नहीं। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारा विश्व ही प्रतिबिंबित हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आस्था की क्या आवश्यकता नहीं होती। तो इतना विराट रूप है ज्ञान, और केवल ज्ञान के माध्यम से उन समस्त वस्तुओं को जानते हुए भी उनके उपयोग में रत्ती भर भी राग, द्वेष, मोह आदि भाव नहीं होते। पूरा स्वर्ग उनके ज्ञान में आ रहा है। असंख्यात देव देवांगनाएं नृत्य कर रहे हैं, वो भी केवल ज्ञान में आ रहा है। क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत अरहंत अवस्था में नेत्र तो हैं, किंतु नेत्रेंद्र का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि भावेंद्रिय समाप्त हो चुके हैं। भावेंद्रिय है क्या? नहीं, क्योंकि वह छद्मस्त अवस्था में ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से भावेंद्र के माध्यम से और द्रव्येंद्र का आधार लेकर के वस्तु का बोध हो जाता है संसारी प्राणी को। किंतु केवल ज्ञान होने के उपरांत शरीर में सारे द्रव्येंद्रियां विद्यमान हैं, किंतु उनका आधार लेकर के वस्तु का बोध नहीं होता। किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से बिना किसी का आलम्बन लिए सारे पदार्थ ज्ञान के विषय बनते हैं। इसके उपरांत भी उनका वह ज्ञान मोह से प्रभावित नहीं, क्योंकि मोहनी कर्म का पूर्णतः क्षय हो चुका है। सर्वप्रथम केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह मोहनी कर्म का क्षय हो जाता है, और इसके पश्चात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का एक साथ क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और
केवल ज्ञान से विभूषित वे भगवान प्रभु माने जाते हैं। तो युग की आदि में उनका जन्म हुआ और धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। जन्मतः उन्हें केवल ज्ञान नहीं था, जन्मतः अवधि ज्ञान था, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो था ही, और साथ साथ क्षायिक सम्यक दर्शन भी है। इसके उपरांत भी जब तक असंयम दशा में उनका जीवन व्यतीत होता है, जब तक तब तक उन्हें वीतराग स्वसंवेदन जिसको बोलते वह संभव नहीं है। केवली भगवान हैं और वे उसी भव से मुक्त होंगे, जब होंगे तब होंगे। अभी केवल ज्ञान उन्हें प्रकट नहीं हुआ और वो दीक्षित भी नहीं हुए हैं, और जन्म हुआ है वृषभ कुमार का, और धीरे धीरे वह शरीर का विकास होता चला जाएगा, और कालांतर में जा करके जब उन्हें वैराग्य हुआ तब वो दीक्षित हो जाते हैं। तो दीक्षित होते ही उन्हें केवल ज्ञान को छोड़ करके सारी रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, विपुलमति मन पर ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, और संपूर्ण रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत भी उनके मन में कोई भी आकुलता नहीं कि मैं दूसरे को कुछ उपदेश दे दूं। नहीं, क्या उपदेश देना, पहले स्वयं स्वाद लें फिर बाद में उपदेश दे। मिश्री का स्वाद जिन्हें नहीं है और उसका वर्णन करने के लिए वो बैठ गए, मान लो वर्णन करने से होना क्या है, सामने वाला यह पूछता है कि आप वर्णन तो बहुत साहित्यिक शब्दों के द्वारा कर रहे हो मिश्री का, किंतु उसका स्वाद कैसा है बताओ। आकाश से गमन कर रहे हैं, आनंद आता होगा उनको, उनको देख करके हम और आपको आनंद आ सकता है, किंतु उनको कोई इससे प्रयोजन नहीं। जिस प्रकार आप लोग एरोप्लेन में बैठ करके आनंद का अनुभव करते हैं, और मान लो एरोप्लेन हवाई जहाज मान लो जा रहा है तो उसको देख करके भी आनंद का अनुभव करते हैं। कोई देख करके करता है, कोई बैठ करके करता है, कोई एरोप्लेन निर्माण करके वह आनंद का अनुभव करता है। लेकिन ये आनंद केवल भौतिक आनंद है, आत्मिक आनंद नहीं है। इसलिए उन्हें अर्थात प्रभु को इन भौतिक वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं। वो शांत बैठे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना में रत हैं। 1000 साल तक उन्हें साधना में काल उनका व्यतीत हुआ, किंतु कभी भी उन्हें कोई विकल्प नहीं हुआ कि कब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, कब मैं उपदेश दे दूं। ऐसा विकल्प नहीं उनको, क्योंकि विकल्प जिसको उत्पन्न होते हैं उनका मन एकाग्र है ही नहीं। उन्होंने लक्ष्य बनाया है और वह अडिग रहे अपनी साधना में बिना किसी अपेक्षा के, तब उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसके माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण हुआ है। कल्याण जो होता है उस कल्याण में वो एकमात्र निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं, किंतु जो कल्याण करने के लिए भीतर से लालायित है और पुरुषार्थ निरंतर करता है, उनका कल्याण होना है और किसी का संभव नहीं, क्योंकि उनके द्वारा ही एकांत से कल्याण होता है ऐसा मानेंगे तो अभी तक हम और आपका कल्याण क्यों नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो बहिरंग निमित्त होता है वह अपना काम करता है, उसके अभाव में भी नहीं होगा, किंतु उसके सद्भाव में हो ही ये अनिवार्य नहीं। जैसे टीचर हैं, छात्र को पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या नहीं, पढ़ाते हैं, तो सारे के सारे छात्र पास होना चाहिए ना, सारे के सारे मेरिट में आना चाहिए ना,
क्योंकि बिना पक्षपात किए टीचर ने पढ़ाया है, अध्ययन कराया है, इसके बाद भी जिसके भीतर जितनी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुरूप ही उसका ज्ञान का विकास होता है। इसलिए पुरुषार्थशील होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए हैं, अभी भी इसी धरती पर हम और आप घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारा परिभ्रमण रुका क्यों नहीं? रुकेगा निश्चित रूप से, किंतु परिभ्रमण को रोकने के लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना और कोई भी उपाय ही नहीं है। रोग को दूर करना है तो निश्चित रूप से डॉक्टर के शरण में जाना पड़ेगा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और दवाई लेनी पड़ेगी। और अपने तरफ से कोई भी वहां पर क्या चलेगा नहीं, वो दवाई बाद में देते हैं। साथ साथ उनका ये कहना रहता है डॉक्टरों का, ये दवाई तब काम करेगी जब परहेज करोगे। जिन कारणों के द्वारा रोग उत्पन्न हुआ है उस सामग्री का तुम सेवन करोगे तो निश्चित रूप से निरंतर तुम दवाई भी लेते रहोगे तो भी रोग निष्कासित नहीं होगा। आप इंसुलिन जानते हैं? इंसुलिन, और इंसुलिन का इंजेक्शन अपने हाथ से लगा रहा है वो, और एक हाथ में इंसुलिन है और एक हाथ में रसगुल्ला। अब वो इंसुलिन क्या करेगा हमें बता दो? वो इंसुलिन करेगा क्या? वो ठीक उसके विपरीत आप भोजन सामग्री का सेवन कर रहे हो। तो इस प्रकार यदि करोगे तो कभी भी औषधि व दवाई काम नहीं करेगी। उसी प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन हमें लेना है, और लेते हुए भी यदि मान लो विषयों की ओर आपका उपयोग जा रहा है तो हाथ में ग्रंथ है और उपयोग आपका कहाँ पर है? दुकान में, मकान में, परिवार में आदि में लगा हुआ है। रिश्तेदारी चल रहा है, रिश्ता, और रिस रहा है, बार बार रिश्ता है वो, रिश्ता का अर्थ क्या? टपकता है वो, मकान जो है ना लीक हो रहा है, वो रिस रहा है पानी। उसी प्रकार आपके बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, उसमें संसारी प्राणी उलझा हुआ है। तो भगवान हंस रहे होंगे, हालांकि वो हंसते नहीं, किंतु एक बात कही जा रही है कि अनंत शुद्ध परमेष्टि लोकाग्र पर विराजमान है, उनसे कोई भी व्यक्ति छिप नहीं पाया अभी तक। उनके ज्ञान में सब लोग आ रहे। ध्यान रखो, तुम मकान को ताला लगा दो और भीतर बंद होकर के कुछ भी चेष्टाएं करो, तुम दुनिया को छुपा सकते हैं अपने आप को, किंतु भगवान से छुपा नहीं पाओगे। ये ध्यान रखो, सब जानते हैं। हाँ, लेकिन कहते कुछ नहीं वो, उनको ज्ञात है ये संसार का स्वरूप है, कहने से काम नहीं होगा। इसकी आदत है संसारी प्राणी की, क्योंकि जितना हम कहेंगे उतना और वह करता चला जाता है। अभी शांत बैठकर से सुन रहे हैं, जैसे ही समाप्त हो जाएगी देशना प्रवचन, फिर देख लो आप कैसे स्वभाव में आ जाते हैं। एक व्यक्ति भी शांति के साथ नहीं जाएगा, फिर किल 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 आवाज चालू हो जाती है। इसको बोलते हैं स्वभाव, और स्वभाव के लिए कोई औषधि है ही नहीं। इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। चैतवदी नवमी के दिन इस पवित्र तिथि पर उनका जन्म हुआ था, किंतु उनका एक बार ही जन्म हुआ, अब उनका जन्म संभव नहीं है। जन्म होने के उपरांत वह जीवन मुक्ति, केवल ज्ञान होते ही वह जीवन से मुक्त हो गए, मात्र द्रव्य मुक्ति शेष रह गई, और केवल ज्ञान होने के उपरांत कुछ ही
दिनों में उन्हें निर्वाण का लाभ भी हुआ। इस प्रकार इस मोक्ष पद पर आरूढ़ होकर के अनंत आत्माएं उस अविनश्वर पद को प्राप्त कर चुकी हैं। और आप लोग यदि प्राप्त करना चाहो तो बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। आज श्रमण भी साधना कर रहा है, किंतु उनके साधना के सामने धूल भी नहीं। बहुत अभी लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग तय करना है। इसलिए अपनी शक्ति यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुरूप वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए विषयों के प्रति उपेक्षा का भाव आना चाहिए, विषयों के प्रति अनासक्त भाव आना चाहिए, अलगाव आना चाहिए और पंच परमेष्टि के प्रति ही एकमात्र लगाव होना चाहिए। उसके माध्यम से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है और हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।